CNT एक्ट यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को झारखंड के आदिवासी समाज के लिए भूमि सुरक्षा का सबसे बड़ा कानून माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोकना और उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों की रक्षा करना है। ये कानून 11 नवंबर 1908 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल अधिनियम 6/1908 के रूप में लागू किया था। इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है, जिससे इसे विशेष कानूनी संरक्षण मिलता है। CNT एक्ट बनने के पीछे भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन को प्रमुख कारण माना जाता है। बिरसा मुंडा के संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार को आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर कानून बनाना पड़ा। इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत में बाहरी लोग दिकू और जमींदार छल कपट से आदिवासियों की खेती योग्य जमीन हड़पने लगे थे। खूट कट्टी जैसी पारंपरिक व्यवस्था कमजोर हो रही थी और आदिवासी तेजी से अपनी जमीन से बेदखल हो रहे थे। CNT एक्ट की सबसे अहम धारा 46 है, जो भूमि हस्तांतरण पर सख्त रोक लगाती है। इसके तहत आदिवासी अपनी जमीन गैर आदिवासी को नहीं बेच सकता। आदिवासी जमीन केवल उसी थाना क्षेत्र के दूसरे आदिवासी को उपायुक्त DC की अनुमति से ट्रांसफर हो सकती है। इसी तरह SC वर्ग अपनी जमीन जिले के भीतर SC व्यक्ति को और OBC वर्ग अपनी जमीन जिले के भीतर OBC व्यक्ति को DC की अनुमति से ट्रांसफर कर सकता है। कानून में लीज की अवधि भी सीमित है, जिसमें सामान्य लीज अधिकतम 5 वर्ष और भुगत बंधक की सीमा 7 वर्ष तय की गई है। ये कानून केवल ST नहीं बल्कि ST, SC और OBC तीनों समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा करता है। यदि नियमों के खिलाफ जमीन ट्रांसफर होती है तो धारा 71A के तहत DC को जमीन बहाली लैंड रेस्टोरेशन का अधिकार है। वहीं धारा 49 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में कृषि या सार्वजनिक कार्य, स्कूल, अस्पताल, सड़क के लिए जमीन हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए DC और राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। अभी पेसा नियमावली के बाद पारंपरिक ग्राम सभा का अनुमति जरूरी हो गया है, लेकिन इसी धारा के दुरुपयोग को लेकर अक्सर विवाद भी सामने आते रहे हैं। वर्तमान में झारखंड में CNT एक्ट उल्लंघन के हजारों मामले अदालतों में लंबित हैं। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 20,000 से अधिक भूमि बहाली मामले पेंडिंग हैं। अब तक इस कानून में करीब 26 बार संशोधन हो चुके हैं। नवंबर 2025 में CNT एक्ट की 117वीं वर्षगांठ पर आदिवासी संगठनों ने लैंड बैंक रद्द करने और पेसा नियमावली को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। CNT एक्ट आज भी झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में भूमि